नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ सही करने के बाद भी मतलब पूरी मेहनत, पूरा टैलेंट, फिर भी कामयाबी हाथ नहीं लगती? इसकी वजह ना हमेशा हमारे अंदर नहीं होती। आज हम बात करेंगे एक ऐसे छिपे हुए दुश्मन की जिसके जाल में हम सब कभी ना कभी जरूर फंसते हैं, और वो है बाहरी दबाव का जाल। ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल लगती है ना, उतनी ही गहरी है। और सच कहूं तो यही हमारे आज के पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। देखिए, सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी चैलेंज नहीं है, बल्कि वो है दूसरों की उम्मीदों का बोझ, जिसे हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये प्रेशर आखिर काम कैसे करता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बाहरी दबाव है, ये हमारे फैसलों पर हावी कैसे हो जाता है? इसकी शुरुआत ना बहुत धीरे से होती है, पता भी नहीं चलता। ये तब होता है जब दूसरों की आवाजें इतनी तेज हो जाती हैं कि हमारे अपने मन की आवाज दबने लगती है। और बस प्रॉब्लम की असली जड़ यही है। जैसे ही कोई बाहरी प्रेशर के आगे झुकता है, वो अपने दो सबसे पावरफुल टूल साइड में रख देता है। एक है उसकी अपनी सोच और दूसरा है उसका विवेक। सोचिए, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में पकड़ा दे। अब ये सुनने में बड़े भारी शब्द लगते हैं, विवेक, स्वतंत्र सोच, पर ये है नहीं। असल में ये हमारा अंदर का कंपास है। मतलब यही तो हमें बताते हैं कि हमारे असली गोल्स क्या हैं और सही रास्ता कौन सा है जो हमें वहां तक पहुंचाएगा। और जाहिर सी बात है, जब कोई इस कंपास को देखना ही बंद कर दे तो रास्ता भटकना तो पक्का है। तो जब कोई अपने इस इंटरनल कंपास का इस्तेमाल करना छोड़ देता है, तो फिर होता क्या है? होता है एक नेगेटिव चेन रिएक्शन। सोचिए, एक ऐसी ढलान की तरह जहां हर अगला कदम आपको बस और नीचे ले जाता है। ये है नीचे गिरने की पूरी कहानी। देखिए, सब कुछ शुरू होता है गलत फैसलों से। फिर इन गलत फैसलों की वजह से हम अपनी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। जब रिजल्ट नहीं आते तो कॉन्फिडेंस टूटने लगता है ना? और फिर आखिर में ये पूरा चक्कर हमें सीधा फेलियर की तरफ धकेल देता है। ये एक ऐसी फिसलन है जिससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, इस पहले स्टेप को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर दबाव में लिए गए फैसले गलत होते ही क्यों हैं? सिंपल है, क्योंकि वो हमारी अपनी ज़रूरतों या हमारे अपनी गोल्स के लिए नहीं होते। वो तो लिए जाते हैं दूसरों को खुश करने के लिए या फिर समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। और ज़रा सोचिए, जो रास्ता किसी ने चुना ही नहीं, वो उसकी सही मंजिल तक भला कैसे पहुंचा सकता है? तो सवाल ये है कि क्या इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी? जी हाँ, बिल्कुल है। हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया, अब चलिए इसके सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और इसका सल्यूशन उतना ही सिंपल है जितना कि पावरफुल। ये बात इस पूरे डिस्कशन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दूसरों की सुनना ही बंद कर दें। नहीं, दूसरों की राय जरूर सुने, उनसे सीखें भी, लेकिन फाइनल फैसला वो हमेशा अपने विवेक और अपनी सोच की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। बस यही बैलेंस, यही संतुलन कामयाबी की असली चाबी है। तो यहाँ पर ना दो रास्ते एकदम साफ साफ दिखते हैं। एक रास्ता है दबाव में फैसले लेने का, जो सिर्फ नीचे की तरफ ले जाता है, और दूसरा रास्ता है अपनी सोच से फैसले लेने का, जो सीधा कामयाबी की तरफ ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो रास्ता हमारे असली गोल से जुड़ा होता है और हमारी पूरी काबिलियत को बाहर लाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कामयाबी की असली चाबी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। अपने विवेक पर भरोसा करना, अपनी सोच को सबसे ऊपर रखना, यही वो ताकत है जो हमें सही रास्ते पर रखती है और इस बाहरी दबाव के जाल से बचाती है। तो अब जब हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लिया है, तो इसे खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। एक ऐसा सवाल जो हम सबको थोड़ा अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। एक पल के लिए रुकिए और इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या किसी के फैसले, चाहे वो करियर के हों, रिश्तों के हों या रोजमर्रा की जिंदगी के, क्या वो वाकई उसके अपने हैं या फिर वो किसी और के दबाव का नतीजा है? इस सवाल का जवाब ढूंढना ही शायद बदलाव की तरफ पहला कदम हो सकता है।